अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनेक्स का प्लान क्या है। कोशिश करेंगे बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं आपको समझाऊं और बिल्कुल सिंपल से अल्फाजों में मैं आपको समझा दूं। इकोनेक्स क्या है? सबसे पहला हमारा सवाल है कि व्हाट इज इकोनेक्स। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है जो कि प्रोडक्ट सेल करने पर यूजर्स को कमीशन देती है और इसके साथ पूरे पाकिस्तान से अभी 3 लाख लोग कनेक्टेड हैं जो कि सेल्स पर काम कर रहे हैं और इवन उनकी जब सेल्स टीम बनती है तो उस पर भी उनको कमीशन मिलता है। सेकंड है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये फिजिकली मौजूद है भी या नहीं है। तो मैं बताती चलूँ कि इसका जो हेड ऑफिस है वो चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में है और गूगल पे आप लिखेंगे आपको लोकेशन मिल जाएगी। देन नेक्स्ट हमारा है कि इसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसके अभी 4 प्रोजेक्ट्स हैं। ईनेक्स है, डीनेक्स है, बीनेक्स है, पीनेक्स है, चारों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे डीनेक्स को, जो फास्टेस्ट अर्निंग जिसमें आपकी होती है। आपने फर्ज किया आज काम स्टार्ट किया, कल ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। वो प्रोजेक्ट है डीनेक्स, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए कि इस कंपनी का लीगल स्टेटस क्या है तो मैं आपको बताती चलूँगी कि इसमें पाकिस्तान के 3 मेन अदारे हैं, FPR, SECP और FIA। तो इकोनेक्स जो है वाहिद ऐसी कंपनी है जो कि SECP से रजिस्टर्ड है और प्रॉपर लीगली काम कर रही है। FPR से रजिस्टर्ड है, FIA से रजिस्टर्ड है। ठीक है, अभी तक कोई भी मार्केटिंग की कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में ये वाहिद ऐसी कंपनी है जो ये इन अदारों से रजिस्टर्ड हुई है। देन हम नेक्स्ट चलेंगे कि हाउ टू वर्क, यहाँ पर काम कैसे करना है। तो उसके लिए हम कुछ मज़ीद डिटेल्स देखेंगे। तो बाकी आपने राइटिंग को इग्नोर करना है, राइटिंग जैसी भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें काम कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये मैं बताऊंगी कि आपने यहाँ पर प्राइम कस्टमर बनना है। प्राइम कस्टमर क्या होता है? प्राइम कस्टमर बेसिकली आपको एक दफ़ा जैसे वंस आप शॉपिंग करते हैं पिज़्ज़ा हट से या फिर किसी भी पिज़्ज़ा की इंडस्ट्री से, आप उनका मेंबरशिप कार्ड लेते हैं और वो नेक्स्ट टाइम आपको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। इसी तरीके से आपने यहाँ पर प्राइम कस्टमर बनना होता है। ठीक है, प्राइम कस्टमर किस तरीके से बनते हैं उसके 4 तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले है कि आपने 23 पॉइंट्स के साथ एक्टिव करना है। अपने प्राइम कस्टमर 23 पॉइंट्स के साथ है और मैक्सिमम जो है वो 92 पॉइंट्स के साथ अपना आप प्राइम कस्टमर बन सकते हैं। ठीक है, अब प्राइम कस्टमर बनने के लिए आपको क्या तरीक़ेकार अपनाने पड़ेंगे। उसके 2 तरीके हैं कि एक आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स उठाएं, ठीक है, अपनी मर्जी की कोई भी प्रोडक्ट लें और आप हमारे प्राइम कस्टमर बन जाएं। जैसे ही आपके जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 4 कैटेगरीज, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि इसमें बंडल्स हैं। बंडल्स बेसिकली कंपनी ने आपके लिए मुख्तलिफ बंडल्स बना दिए हैं जिनको आप परचेज करके कर सकते हैं। तो अभी हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे अगर डिस्कस करते हैं तो ये ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आप जाते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स वहाँ पर मौजूद होती हैं और इनके ऊपर PV लिखे होते हैं, लाइक कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, कुछ पे 3 पॉइंट्स हैं, किस पे 4, किसी पे 8 मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। वो उनसे आप परचेज करते हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी मंगवाएं, एडवांस पेमेंट मंगवाएं और जैसे आपको पार्सल डिलीवर हो जाए तो आप उसमें प्राइम कस्टमर बन जाते हैं जैसे ही आपके ये पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। देन है बंडल्स जो हैं, बंडल्स में आपके हमारे 4 बंडल्स हैं। इको पर्सनल है जो कि 23 पॉइंट्स के साथ है। इको प्रोफेशनल है, 46 पॉइंट्स के साथ एक्टिव होता है। देन हमारा इको एलीट है, वो 69 पॉइंट्स के साथ एक्टिव होता है, PV कहा जाता है इसको। देन है इको एलीट, 92 पॉइंट्स के साथ ये बंडल एक्टिव किया जाता है। अगर बात की जाए इन बंडल के डिफरेंस की तो इनमें कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें आपके डेली अर्निंग लिमिट में फ़र्क आता है। जैसे आप 3500 वाले पैकेज में जो बंडल है उसमें आप डेली 5000 से ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते और 17,000 वाले की बात की जाए, मास्टर बंडल की बात की जाए तो इसमें आप 50,000 डेली अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप ये बंडल लेंगे तो आप हमारे प्राइम कस्टमर बन जाएंगे और ये 1 क्लिक पे होता है, मतलब ये मुश्किल नहीं है। और जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो वो टाइम टेकिंग है, मतलब हो सकता है आपने जो पॉइंट्स पूरे करने हैं वो पॉइंट्स आपके हफ्ते में पूरे हों, 2 हफ्ते में पूरे हों। तो ओके, देन नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसका मार्केटिंग प्लान क्या है।
ठीक है। हाउ टू अर्न, हमारी अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। ठीक है, हम प्राइम कस्टमर बन चुके हैं, तो अब हमारी अर्निंग कैसे आएगी। तो अर्निंग के तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है अर्निंग के हवाले से कि हमने अर्निंग कैसे करनी है। बेसिकली आपने ये बंडल सेल करने होते हैं। मीन्स अगर आपके रेफरेंस से कोई भी प्राइम कस्टमर बनता है या बंडल लेता है, ठीक है, उसकी बेस पे आपको कमीशन मिलता है। और ये जो बंडल्स आप अपने सेल करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल रेफरेंसेस अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं, फैमिली को टारगेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जो भी आपको बेहतर लगता है। ठीक है, अब इसमें हम सिर्फ 2 बंडल्स को डिस्कस करेंगे कि अगर आप इको मास्टर वाला बंडल पर काम करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, और अगर आप इको पर्सनल वाले बंडल पर काम करेंगे तो उसका क्या बेनिफिट है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इको मास्टर वाले बंडल को, कि उसके ऊपर अगर आप वर्क करते हैं, उसकी सेलिंग पे फोकस करते हैं, तो आपको उसका क्या बेनिफिट आएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो इस इको मास्टर जो बंडल है ये 17,800 रुपये का कॉस्ट करता है अगर आप बंडल की मद में इसको परचेज करते हैं। अगर ऑनलाइन स्टोर से लेंगे तो हम इसकी कोई प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, अब फर्स्ट किया ये सबसे टॉप के ऊपर आप, अब ये अली है, मिसाल के तौर पे ये अली बंदा है जिसने जो प्राइम कस्टमर बना, और उसने अपने रेफरेंस के साथ अपने 2 फ्रेंड्स को ये बंडल सेल किया। बंडल को उसने सेल किया, तो अब इसको क्या फायदा होगा। इसको बेसिकली आएगा कमीशन आएगा। ठीक है, वो कमीशन कितना होगा हम वो बता देते हैं कि इसमें डायरेक्ट कमीशन जो है वो 30% होता है, और जो इनडायरेक्ट कमीशन होता है वो 21% होता है। मतलब टोटल कमीशन मिला के आपको 51% दिया जा रहा है। तो ये तो अभी पूरे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हैंडसम कमीशन कोई भी नहीं दे रहा। मतलब 51% कमीशन अच्छा खासा होता है अगर बात की जाए तो। ठीक है, इनडायरेक्ट कमीशन 21% है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। तो अब ये कमीशंस कितने होते हैं तो मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ बता देती हूँ। अब जैसे अली ने इको रेफ़र किया, तो इसको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 2760 रुपये। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2760 रुपये आपको कमीशन आ गया। अब जैसे फर्स्ट किया उसने जो बी को भी ज्वाइन करवाया, बी कोई भी पर्सन हो सकता है, अली का दोस्त हो सकता है, उसने बी को ज्वाइन करवाया, उसको वहाँ से भी 2760 आया। और अब होगा क्या कि इनका एक पेयर मैच कर जाएगा। मतलब सेल्स टीम बन गई ना उनकी 2 लोगों की, अब उसका एक पेयर मैच हुआ तो उसकी बेस पे उनको 1932 रुपये आएंगे, 1932 रुपीज़ आएंगे। मतलब 2 बंडल सेल करने पे उनको जो टोटल अर्निंग होगी वो 7,452 रुपये होगी, 7,452 रुपये। तो इट्स टू मच। देन हम आते हैं इको पर्सनल की तरफ। इको पर्सनल में भी हम सेम अली को ही कंसीडर करते हैं। आपने एक अली पर्सन को ज्वाइन करवाया, ठीक है, उसने आगे फर्दर 2 पर्सन्स को बंडल सेल किया। अब अली प्राइम कस्टमर बना, उसने 2 पर्सन्स को रेफर किया, ए को रेफर किया, बी को रेफर किया, उन दोनों ने प्राइम कस्टमर बन गए, उन्होंने बंडल परचेज किया। अब उन्होंने परचेज किया है बंडल 3500 वाला इको पर्सनल बंडल। ठीक है, तो इसका भी डायरेक्ट कमीशन और इनडायरेक्ट कमीशन सेम ही रहेगा, कमीशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया डेली अर्निंग की लिमिट पे है। अब जैसे ए को उन्होंने बंडल सेल किया तो उनको 690 रुपीज़ आएंगे, बी को उन्होंने सेल किया तो 690 रुपीज़ अगेन आएंगे। देन अब क्या होगा कि इनका एक और मजीद पेयर मैच हो जाएगा। ठीक है, एक और पेयर बनेगा तो उसका उनको टोटल आएगा 480 रुपये। तो ये टोटल उनका बन गया 1863 रुपये, 1863 रुपीज़। दैट्स नॉट बैड। उनको वो कमीशन उनके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट कमीशन की बात की जाए तो ये तो जैसे ही वो प्राइम कस्टमर बनेगा यकदम आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप डेली बेसिस पे विड्रॉ करवा सकते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप टीम बोनस भी ले सकते हैं। ठीक है, सेल्स टीम जो है आप उसको उसका बोनस भी मिलता है। वो कैसे मिलता है हम वो भी देखते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इको मास्टर को। ठीक है, इको मास्टर को एज इट इज उन्होंने क्या किया कि ये अब अली ने 2 पर्सन्स को रेफर किया, प्रोडक्ट बंडल सेल किया। ठीक है, ए एंड बी को। तो एज इट इज जैसे हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी कि उनको आएगा टोटल जो उनको अमाउंट आएगी वो 7,452 रुपये आएगी। ठीक है, अब
क्या हुआ कि उन्होंने ए और बी को ज्वाइन करवाया था, ए और बी ने मजीद अपने 2 पर्सन्स को रेफर किया है, प्रोडक्ट उन्होंने सेल की है 2 पर्सन्स को मजीद। तो अब अली को क्या फायदा होगा? वर्क तो ए और बी ने किया है, तो अली को क्या फायदा होगा? अली को ये फायदा होगा कि उसके पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें आप, हमें एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, मीन्स उनके 2 पेयर्स मजीद बन गए, और इसमें उनको 1932, आप इसको 2 से 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब ये अब आपको 2 पेयर बोनस आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर फर्दर हम थोड़ा सा अगर मजीद जाएंगे डिटेल में, तो हर बंदे ने यहाँ पर अर्निंग करनी है। अब वो जो ए और बी ने 2 लोगों को रेफर किया था, अब वो 2 मजीद और लोगों को प्रोडक्ट सेल करेंगे। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे उनको प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उस पे उनको एज इट इज 1932 रुपए जो है वो एक बंदे से आएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा क्योंकि उनके 4 पेयर्स बन चुके हैं। तो इट मीन्स वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो ये टीम वर्क है कि हम इस तरीके से टीम वर्क करके हमने अर्निंग करनी है। इवन आपकी टीम से भी आपको अर्निंग आती है, और साथ में आपको, आप अगर डायरेक्ट वर्किंग करते हैं तो उसका कमीशन तो बिल्कुल ही अलग होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।